हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सरफेस केमिस्ट्री को। सरफेस केमिस्ट्री में जो जो टर्म्स आज हम डिस्कस करेंगे वो टर्म्स हैं हमारी एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन, सॉर्प्शन, ओक्लूजन और टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। इन सारी टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे अपने आज के टॉपिक में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सरफेस केमिस्ट्री होती क्या है। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो सरफेस पे अकर होने वाले फिनोमिनास को डिस्कस करती है, यानी दो बल्क फेसेस के बीच में किस तरह का इंटरफेस क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री के जो हमारे बल्क फिनोमिना है उसमें वो अकर करते हैं किस किस के बीच में, दो फेसेस के बीच में। वो फेसेस कौन से हो सकते हैं, एक सॉलिड और एक लिक्विड हो सकता है, प्योर कंपाउंड्स हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरह के सब्सटेंसेस हो सकते हैं। लेकिन ये जो फेसेस हैं इन फेसेस में गैसेस नहीं हो सकती। गैसेस सरफेस केमिस्ट्री में एग्जिस्ट नहीं करती, सरफेस केमिस्ट्री के फिनोमिना को फॉलो नहीं करती। क्यों? क्योंकि गैसेस मिसिबल होती है। अगर दो गैसेस के बीच में इंटरफेस क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी वो तो दो गैसेस जो होंगी वो आपस में क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। ठीक है, जो आपकी सरफेस केमिस्ट्री है वो तीन टॉपिक्स पर डिपेंड करती है। वो तीन टॉपिक्स हैं एड्सॉर्प्शन, कैटालिसिस एंड थर्ड वन इज कोलोइड्स। आज हम डिस्कस करेंगे एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन में आप क्या पढ़ेंगे, एड्सॉर्प्शन क्या फिनोमिना है। अगर कोई भी सब्सटेंस किसी सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब होता है, मीन्स टू से जब कोई भी सब्सटेंस किसी सरफेस के ऊपर आता है और उसके सरफेस के ऊपर उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन में उस सरफेस के ऊपर वो चिपक जाता है एक तरह से, तो उस प्रोसेस को आप कहते हैं एड्सॉर्प्शन। जब किसी भी सरफेस के ऊपर किसी दूसरे सब्सटेंस की क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, तो उसे हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन की तरह ही हमारे पास सिमिलर टर्म है एब्जॉर्प्शन। सुनने में दोनों बिल्कुल सेम सेम है, एड्सॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन। डिफरेंस है सिर्फ डी और बी का। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब है जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के कांटेक्ट में जाता है यानी इंटरफेस में जाता है तो वो उसके बल्क में चला जाता है, यानी अंदर तक उसके अंदर समा जाता है। उस फिनोमिना को आप कहते हैं एब्जॉर्प्शन। दोनों में देखिए, एड्सॉर्प्शन में क्या है, ये एक सरफेस है, किसी भी सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इसके सरफेस पे बाहर की तरफ जो है चिपक जाएंगे, यानी इन मॉलिक्यूल्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बाहर की तरफ सरफेस पर ज्यादा होगी। लेकिन एब्जॉर्प्शन के फिनोमिना में सरफेस के अंदर इंटरफेस में ये मॉलिक्यूल्स एंटर कर जाते हैं और अंदर के सरफेस पर इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी जितनी इनकी कॉन्सेंट्रेशन बल्क में होगी उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन इनके आउटर सरफेस पे होगी। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंसेस भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखिए एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के फिनोमिना के बाद में आपके पास आता है एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट। ये एक सरफेस है या कोई भी ये सरफेस है, कोई सब्सटेंस हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। जब कोई दूसरा सब्सटेंस इसके सरफेस पे आके इसके साथ इंटरफेस बनाता है
तो जो सब्सटेंस इसके साथ इंटरफेस बना रहा है यानी जिसे ये एड्सॉर्ब करेगा वो होता है एड्सॉर्बेट, और जो एड्सॉर्ब कर रहा है वो है एड्सॉर्बेंट। ठीक है, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट आपकी दो प्रोसेसेस हैं। एड्सॉर्प्शन के फिनोमिना में क्या होता है कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा एड्सॉर्प्शन का फिनोमिना उतना ही ज्यादा अकर करेगा। एड्सॉर्प्शन का फिनोमिना उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा। ऑक्लूजन की प्रोसेस क्या होती है, अगर कोई सब्सटेंस या कोई सरफेस गैसेस को एब्जॉर्ब करता है तो उस फिनोमिना को कहते हैं ऑक्लूजन। गैसेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने का जो फिनोमिना है उसे कहा जाता है ऑक्लूजन। डिसॉर्प्शन क्या होता है, डिसॉर्प्शन जो है वो एड्सॉर्प्शन का रिवर्स फिनोमिना है। मींस टू से एब्जॉर्प्शन का रिवर्स फिनोमिना कैसे है, किसी सरफेस में से एब्जॉर्ब सब्सटेंस को बाहर निकालने की यानी रिमूवल की जो प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है डिसॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, आपने स्मॉलर क्लासेस में पढ़ा है कि कोई भी प्रोसेस जिसके अंदर हीट रिमूव होती है या एनर्जी रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो आप कहेंगे कि एड्सॉर्प्शन किस तरह से एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एड्सॉर्प्शन में कौन सी हीट रिलीज होती है, जब कोई भी सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के सरफेस के साथ एक इंटरफेस बनाता है तो उस केस में जो उस सरफेस की सरफेस एनर्जी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। और वो जो सरफेस एनर्जी डिक्रीज होती है वो किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में बाहर निकलती है। जब वो हीट की फॉर्म में बाहर निकलती है तो उसकी वजह से जो हीट का रिमूवल होता है उसकी वजह से ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी। इसमें जो ये सरफेस एनर्जी हीट की फॉर्म में बाहर निकलती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा एच की फॉर्म में, और ये जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो होती है नेगेटिव। अगली टर्म आपके पास आती है सॉर्प्शन। सॉर्प्शन क्या होता है, वो फिनोमिना जिसके अंदर एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एक साथ अक्कर करते हैं वो होता है सॉर्प्शन। इस प्रोसेस में एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एक साथ अक्कर होते हैं तो उसे कहते हैं सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। अच्छा, अब क्या रह गया हमारे पास, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है, इनके डिफरेंस को डिस्कस करना। एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है, आपने पढ़ लिया कि एड्सॉर्प्शन जो होता है वो एक सरफेस फिनोमिना है क्योंकि सरफेस के ऊपर होता है, और एब्जॉर्प्शन जो है वो एक बल्क फिनोमिना है क्योंकि दूसरा सब्सटेंस उसके बल्क में चला जाता है। दूसरा, एड्सॉर्प्शन के अंदर सब्सटेंस की मॉलिक्यूल्स की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो ऊपर सरफेस पे ज्यादा होती है, अंदर कम होती है। लेकिन एब्जॉर्प्शन के अंदर जो होती है उसकी कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट सेम होती है, ऊपर सरफेस पे भी और नीचे बल्क में भी। एड्सॉर्प्शन में स्टार्टिंग में आपके पास एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है, फिर धीरे धीरे वो इक्विलिब्रियम में चली जाती है। लेकिन एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में एनर्जी जो होती है वो सेम रहती है पूरी प्रोसेस में, क्योंकि एक साथ ही वो सारे सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और एनर्जी जो होती है वो सेम रहती है। उसके बाद है आपके पास एड्सॉर्प्शन जो है दो तरह से है हमारे पास, एक तो नेगेटिव एड्सॉर्प्शन और दूसरा पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। अच्छा, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन क्या होता है, वो एड्सॉर्प्शन जिसके अंदर जब कोई भी सरफेस दूसरे सब्सटेंस को अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर रहा है तो स्टार्टिंग में जो प्रोसेस है उस केस में एब्जॉर्बेट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सरफेस पर ज्यादा है बल्क की बजाय।
ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्टार्टिंग में जो एब्जॉर्बेट की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या रहती है, हाई रहती है, तो वो है पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, जो एड्सॉर्बेट की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, बल्क में ज्यादा हो जाती है इन कंपैरिजन टू द सरफेस, मोर इन बल्क, तो इसे कहते हैं नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। तो आज की इस वीडियो में हमने एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस को समझा। मेरी आने वाली वीडियोस को देखते रहिए, और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस देखने को मिले, इसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी पार्ट होगा, ताकि आप सरफेस केमिस्ट्री को अच्छे से समझ सकें। और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।